अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पेपर 2019 का है। व्हेन MV इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेट, NP इज इक्वल टू नेट प्रोसीड, और जो शॉर्ट n है, स्मॉल n है, उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी, एंड R इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट, देन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल मतलब KD बिफोर टैक्स विल बी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर होगा वो हमको फॉर्मूला ही बताना है, तो हमारा आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एग्रीगेट्स इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बट हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। येट्स करेक्शन इज रिलेटेड टू। इसमें जो हमारा आंसर है वो हमारा रहेगा काई स्क्वायर टेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच मैनेजरल रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैनेजरल रोल्स गिवन बाय हेनरी मिट्सबर्ग। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी, यस सी। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर मायर्स ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर इज MBTI इज। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 96। क्लेरिकल एरर्स इंक्लूड्स एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, बोथ A एंड B, या एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें अगर हम बात करें, जो क्लर्क टाइप का बंदा होता है या तो वो भूलने की एरर कर सकता है या किसी चीज़ को गलत डबल लिख देगा, पर प्रिंसिपल्स के बारे में जानता हो ये क्लर्क को जानना जरूरी नहीं है। तो इसलिए या तो वो एरर A कर सकता है या एरर B वाली कर सकता है। तो A और B दोनों का जो करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा C रहने वाला है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इसके अंदर हमारे पास दो लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 से मैच करना है। जैसे लिस्ट नंबर 1 के अंदर देखें हम A ऑप्शन, इसमें हमारे पास नीड थ्योरी की जो इराकी की किसने दी थी, ये लिस्ट 2 के अंदर देखें तो हमको ये दिया था अब्राहम मास्लो ने। तो यहाँ पर अगर हमारा आंसर देखें, A का ऑप्शन क्या है, 3 है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे देखें A का ऑप्शन 3 किस में मैच हो रहा है, ये D ऑप्शन में मैच हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो A का आंसर 3 मैच हुआ है वो डायरेक्ट D में ही था। तो सीधा सी बात है कि हमारा की आंसर क्या बनेगा, ये D ऑप्शन बनने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर हमको क्या करना है, मोड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। मीन कितना है 10, मीडियन कितना है 15। तो यहाँ पर मोड निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब हमारे पास मीन की वैल्यू गिवन है, मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो अगर हमको मोड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पर मीडियन को आप 3 से गुना कर दीजिए और मीन को आप 2 से गुना कर दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये हमारा मोड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 25, क्योंकि 3 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या बनेगा, 20 बनने वाला है। तो 45 में से 20 गए 25, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर बनेगा वो 25 बनेगा, दैट इज मोड। फिलहाल मैंने आपको मोड का फॉर्मूला बता दिया है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला आप जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय, ये तो टॉपिक आपने थ्योरी में भी काफ़ी बार स्टडी किया होगा कि ये बुक राइट की थी FW टेलर ने, और ये पब्लिश हुई थी 1911 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेश्चन द
एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, इसमें हमारा रहेगा ए पार्टी वो ऑब्टेन द कंसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, रॉबर्ट लाउथरबर्न सजेस्टेड फोर्सेस विच डोंट इंक्लूड। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा क्रेडिट टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज़ नॉट ए मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल। तो इसमें से हमारा जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा सी। यस, कौन से बनने वाला है, सी, ट्रेड शोज एंड कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसमें से कोई स्टेटमेंट एक ऐसी है जो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस को सही साबित करती है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फॉर द शॉर्ट रन वेयर एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर फॉर द लॉन्ग रन। तो ये तो गलत है। बी भी देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर द इंडस्ट्री वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर द फर्म्स। तो ऐसा भी नहीं है। सी देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस वेयर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर नीड नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बिजनेस। ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। डी देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी of the business whereas the revenue expenditure incur to maintain the earning capacity। yes, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमेशा हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम क्या करते हैं, अपनी मेंटेनेंस करने के काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी डेफिनेशन है वो डी ऑप्शन वाली बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर डी रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन द चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर कोई एक ऐसा डिफरेंस है जो ट्रू नहीं है। तो अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें, दोनों में फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमें ड्रॉई की एक्सेप्टेंस की नीड होती है, बट में चेक में एक्सेप्टेंस की नीड नहीं होती। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारी स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैंप लगी होती है, जबकि चेक के ऊपर स्टैंप नहीं लगी होती है। थर्ड, अगर डिफरेंस की बात करूं तो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस करने की नीड नहीं होती, चेक को क्रॉस करना पड़ता है। फोर्थ, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोटिस ऑफ डिसऑनर इज यूजली रिक्वायर्ड, जबकि चेक के अंदर नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर हम इन डिफरेंसेस के बेस पर बात करें, जो तो फोर्थ डिफरेंस है ये हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमारा ट्रू नहीं है। तो ये डी ऑप्शन एक ऐसा डिफरेंस है जो दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 105, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ए प्रोमिस इज ए वैलिड ऑफर या ए कॉन्ट्रैक्ट या एन एक्सेप्टेंस ऑफर या एन वैलिड एग्रीमेंट। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। तो इसमें हमारा रहेगा आंसर डिविडेंड यील्ड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट फ्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इस वर्ड का पूरा मीनिंग क्या है। ये रियलिटी में जब आप इंश्योरेंस के चैप्टर में जाते हैं तो इसमें आपको स्टडी करने को मिल जाता है। इस वर्ड का रियलिटी मीनिंग है पड़ा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद विश्वास का सिद्धांत। तो उसको आप थ्योरी में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 108, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द एक्सेस ऑफ टोटल कैपिटलाइजेशन ओवर द रियल वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स इज नोन एज। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा वॉटर्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बिल ऑफ 2000 फॉर एन ओल्ड office furniture sold to Mr. Rajesh was entered in the sales book. The book value of the furniture sold was the 2500 but will be the rectified journal entry। रियलिटी में हमने एक ओल्ड फर्नीचर सेल किया था, कितने का, 2000 रुपये का था, बट गलती से हमने इसकी एंट्री कहाँ कर दी है, सेल्स बुक में कर दी है। तो हमको इसको थोड़ा रेक्टिफाई करके दिखाना है। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमको ये ऑप्शन फॉलो करना होगा। सेल्स अकाउंट हमारा दोबारा से डेबिट होने वाला है, हम लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं और फर्नीचर अकाउंट को हम क्या करने वाले हैं, 2500 से क्रेडिट करने वाले हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसमें हमारा आंसर बनेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा एक छोटा सा डिफरेंस होता है किसके बीच का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो डेवलप्ड ए मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग वैकेंसी बाय द यूजिंग फाइनेंशियल रेशोज। तो ये जो मॉडल डेवलप किया था ये किया था बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग एडवर्थ अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड एंड द अनसर्टेनिटीज। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज़ नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द रेशो एनालिसिस। इसमें से कुछ ऐसा है जो रेशो एनालिसिस की हमारी लिमिटेशन नहीं है। एड इन प्लानिंग एंड द फोरकास्टिंग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग सीरीज। हमारे पास 5 अमाउंट दिए हुए हैं या डेटा दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से मेरे को अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। आप इन सबको टोटल कर देना। टोटल करने के बाद आप देखेंगे तो टोटल आएगा 80। टोटल नंबर्स कितनी हैं, आइटम्स कितनी हैं, 5। 80 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिलेटेड टू लेस बोरोड फंड्स एंड द मोर शेयर कैपिटल या मोर बोरोड फंड्स एंड द लेस शेयर कैपिटल। यस, ये हमारी होती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का टॉपिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। डॉक्ट्राइन ऑफ द अल्ट्रा वायर्स इज रिलेटेड टू। तो हमको ये बताना है कि ये किससे रिलेट करता है। तो ये है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। ये थ्योरी डेवलप की थी बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग रॉबर्ट हाउस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 119, दशनी हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल। यस, इट्स सिमिलर टू डिमांड बिल। क्वेश्चन नंबर 120, if an investment of the 1000 generates cash inflows of the rate 1080 at the end of the first year at the rate of return required to educate present value of the cash inflows with the cost of investment will be। cost of investments की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, 8% होगी, तो इसको हम 8% कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, in the year 2005 which expert committee recommended the formation of the one person company। ओपीसी की रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने की थी, ये थी जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, हार्थोन स्टडीज आर रिलेटेड टू। तो हार्थोन की स्टडी किससे रिलेटेड है, ये की थी एल्टन मायो ने अपने कुछ साथियों के साथ। कहाँ पर की थी स्टडी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर। ये अगर आप मैनेजमेंट की फ़िलोसफीज़ या मैनेजमेंट की अप्रोचेज़ को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टडी करने को मिल जाता है। मैनेजमेंट की थॉट्स कह लीजिए, मैनेजमेंट की अप्रोचेज़ कह लीजिए। तो जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ थी उसी के अंदर आपको ये एल्टन मायो की स्टडी करने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए हमारा, विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। तो इसका हमारा जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें से कुछ ऐसा है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है। यस, ये है हमारा क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि क्रेडिट को क्रिएट करने का जो काम होता है वो होता है हमारा कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक का जब आप चैप्टर स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपको क्रेडिट क्रिएशन सिखाई जाती है, क्या होता है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएशन का जो काम है, ये जो फंक्शन है, ये कॉमर्शियल बैंक का होता है, सेंट्रल बैंक का नहीं होता ये। नेक्स्ट देखिए, ए फर्म इज मेंटेनिंग ए प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स एट द 5% ऑफ डेटर्स एंड द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द 2.5%। इफ द एंड ऑफ ईयर डेटर अमाउंट्स टू द 20,000 द प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट व्हाट विल बी द डिस्काउंट। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे तो ये हमारा बनेगा 475 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 126, द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द GE 9 सेल मैट्रिक्स आर। तो इसके अंदर अगर हम स्टडी करें तो ऑप्शन हमारा बनेगा ये डी, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। तो इसमें हमारा बनेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही किसी भी इवेंट की सक्सेस होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़ीरो के पास होते हैं, ज़ीरो के नज़दीक। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जब स्टडी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी होती है जिसमें हमारे बहुत इवेंट होते हैं जो रेयर होते हैं। रेयर इवेंट्स के ऊपर ही स्टडी करने का जो काम होता है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व इंडिकेट्स। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर बनेगा ये हमारा बनेगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एवरेज कांट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ऐसा कौन सा एवरेज का मेथड है जो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? दैट इज मीन। क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो मीडियन, मोड या क्वार्टाइल्स तो आप ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हो, बट मीन को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो ग्राफ की हेल्प से। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 130, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट्स इन द केस ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे आके फेल हो जाता है? गिवन गुड्स के केस के अंदर। नेक्स्ट, मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय, ये हमको दिया है थियोडोर लेविट ने, तो ऑप्शन हमारा बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 132, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 विच क्लोज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें जो हमारा आंसर बनने वाला है वो बनेगा हमारा बी। ये तो हमारा कोई है ही नहीं, ये हमने कभी स्टडी नहीं किया। नोवेशन क्लोज है ना, नेम क्लोज होता है, लाइबिलिटी क्लोज होता है, कैपिटल क्लोज होता है, प्लेस क्लोज होता है, सिग्नेचर क्लोज होता है, बट ये वाला जो बी ऑप्शन है ये कभी भी हमने स्टडी नहीं किया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 133, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल BARS आर ऑल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा बनेगा बी, यस बी। क्वेश्चन नंबर 134, एम्प्लॉई असिस्टेंट प्रोग्राम्स EAPs आर। तो ये हमारे कौन से प्रोग्राम होते हैं? ये है प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉयज टू ओवरकम पर्सनल एंड द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यस, इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटेजीज विच स्ट्रेटेजीज इज सुटेबल फॉर द हाई प्राइस एंड द लो क्वालिटी। तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ये डी, रिप ऑफ स्ट्रेटेजी। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द रेट ऑफ रिटर्न विच एक्चुअली इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। तो इसमें जो हमारा आंसर देखें तो बनता है हमारा यस, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यस ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट आर थर्बलिंग्स। इसके अंदर हम अगर आंसर देखें तो ये गिलबर्ट्स क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर लेबलिंग 17 बेसिक हैंड मोशन। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट आप इसको इसका आंसर आप मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा पेपर में अगर आ जाए तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 138, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो मिनिमम तो होते हैं हमारे 2 मेंबर्स और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं हमारे 200 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द टीम डेवलपमेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा बनेगा ये सी ऑप्शन, यस, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड द एडजॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गोट इट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन। तो इसको अपना जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था वो कब मिला था? 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द जेनेरिक वैल्यू चेन। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखें तो हमारा ये बनेगा सी, प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सैम्पलिंग मेथड एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें अगर हमारा आंसर बने तो ये हमारा बनेगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 143, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। यस,
It's the job analysis. Next question is, from the following, which act deals with the provision for the health, safety and the welfare of the employees and the workers? तो ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है कहीं ना कहीं, ये हमारा है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग टेक्निकल jargon इन द कम्युनिकेशन इज द कैटेगराइज्ड एज, ये हमारा है सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a dividend of the 40% is declared on the share of face value of the 10 having market price 50, then the actual return of the investor will be। तो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सोल्व करके देखें, ध्यान से चेक करें, तो हमारा आंसर बनेगा ये 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरिलेशन को लेकर है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन, और हमको पता है कि इसके अंदर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम इसमें डिनोट करते हैं आर से। यस, जो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और वैल्यूज लाइट करती हैं -1 से लेकर +1 के बीच में। तो इसमें अगर अब इस क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिकल थोड़ा सोल्व करके देखें, तो हमारा इसमें कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। अदरवाइज अगर आपका इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करने वाला हूँ, ये हमारा एक पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, नवीन, सुरेश और तरुण। इनका रेशो है 5:3:2 के अंदर। सुरेश फर्म में से रिटायर हो रहा है, उसका शेयर नवीन और तरुण ने 2:1 के अकॉर्डिंग ले लिया है। हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना है, किसका, नवीन का और तरुण का, क्योंकि सुरेश तो जा चुका है। सुरेश के जाने के बाद नवीन और तरुण का नया रेशो क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को आप एक बारी पॉज कर लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारा ये प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक होता है कैपिटल मार्केट का। कैपिटल मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये सब आता है। बाकी के ये 3 टॉपिक है ना, ए बी डी, ये तीनों के तीनों टॉपिक मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, द एक्सेस ऑफ बजटेड और द एक्चुअल सेल्स और द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा करेक्ट वाला, वो हमारा बनने वाला है ए। तो ए ऑप्शन को हम मार्क कर सकते हैं। तो आई होप वीडियोस के क्वेश्चंस आपको सही लग रहे होंगे। तो जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है गलत है, आंसर गलत मैं बता रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते रहिएगा। वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक भी आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।